Next, just I had taught you in the previous video question number 43. क्वेश्चन नंबर 43 सेम हुआ सर क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में कहा गया है कि अ गार्डनर प्लांटेड 25 प्लांट्स इन देयर गार्डन। वो अपने मतलब ये इस क्वेश्चन को मैं सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूँ कि एक गार्डनर है, वो अपने मीन्स क्वेश्चन लगभग 43 का 44 इसमें दिया है। तो गार्डनर प्लांट करता है प्लांट को अपने गार्डन में, और उसके गार्डन में क्या है, देयर इज अ वेल इन हिज गार्डन एंड द डिस्टेंस बिटवीन वेल एंड द फर्स्ट ट्री इज 10 मीटर एंड नेक्स्ट tree is planted at a distance of 5 meter. In the same way, 25 plants are planted. Mean that here, first is that if a gardener turned to the first plant, he recovered the distance of 10 meter. Again, he distance 10 plus 5 meter. Again, he discovered distance for third plant 5 meter. In the similarly way, he move 25 times. And the 25 times means that 25 for the 120, 25 5 the 125 125. If he travel 10 meter in first time, then he move to the next time. First he move from bell to the first plant, then he move from first plant to the second plant for watering the next plant. Mean that ये कोई आदमी है, गार्डनर है, जो ये क्वेश्चन नंबर 44 का मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। ये फर्स्ट प्लांट को प्लांटिंग या वाटरिंग करने के लिए पहले तो मूव करता है 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर जब वाटर यहाँ पे खत्म होता है फिर 10 मीटर मूव करेगा। मीन दैट 10 मीटर प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस हियर T1 is 10, T2 is 10 plus 5, T3 is 10 plus 5 15, T2 plus 10, T2 plus 5 means 15, 15 plus 5 20 हो गया। इसका मतलब 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 30 plus that's on to 25 times। ये 25 times तक ये सिलसिला चलता है क्योंकि उसको 25 प्लांट ट्रीज को पटाना है, प्लांट वाटरिंग करना है। एंड नाउ ही मूव 2 times, एक बार के लिए उसको 2 बार मूव करना पड़ता है। Mean that we have from this series of arithmetic series, we have a equal to 10, d equal to 5, n equal to 25, and now find the value of Sn and then multiply by 2 the required distance to cover. This is the question according to question, the total distance covered by the gardener in order to water. Then required distance or the distance covered by the distance covered by gardener to gardener in watering the plant, watering the plant equal to that। इतना आपका ये क्वेश्चन नंबर 44 के लिए मेरे ये हिंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या है, अ सम ऑफ 700। क्वेश्चन नंबर 44 समझ में इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हम सर आज सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं, ये बन जाएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। और बहुत सिंपल मीन दैट इतना सिंपल कि बस थोड़ा सा माइंड मेंटेनेंस करना है एंड यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 46 में a sum of 700 to be used to given 7 कैश प्राइज हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राइस का जो डिफरेंस है मीन्स टोटल सम 7 प्राइस इस तरह से हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7। 7 प्राइस का सम जो है वो कितना है, 100 है, 700 है। मीन्स दैट S7 इज इक्वल टू 700। कहा गया है नेक्स्ट क्या है जो सुनिएगा, इफ इस प्राइस इज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइस मीन्स दैट T2 इज लेस देन
T1 प्लस 20। T2 का जो वैल्यू है वो T1 माइनस 20 के बराबर है। मीन्स दैट कि T1 माइनस 20 के इक्वल है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो -20 होगा। सीधा सा सवाल का जवाब है। तो -20 आ गया। फिर कहा गया है कि फाइंड द, तो एसन हमारे पास है, ए का वैल्यू पता नहीं है, डी हमारे पास पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव n इक्वल टू 7। देन पुट इन द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। एसन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -20, 7 माइनस 1 plus 2 into a, that's I have no knowledge about that, and n equal to 7/2 and the value is 700. Again we solve it, so then we have 700 into 2/7 equal to 2a plus 6, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस, और 6 इंटू 20 हो गया। यहाँ पे 2a, 2 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 120, 120 नहीं होगा, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10, 20/2, 10 टाइम्स में ये 2 जो यहाँ आया था, सॉरी मैं एक बार फिर आपको ले दूँ बता दूँ, 100 था, 100 यहाँ पे 200। अब जो है a माइनस 60 इक्वल टू 200 माइनस 2, मीन दैट 200/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 100 टाइम्स में। अब a इक्वल टू हो गया 100 प्लस 60, a का वैल्यू हो गया फर्स्ट टर्म में 160, सेकंड टर्म कितना होगा a माइनस, क्योंकि डिफरेंस हमारा जो था 20 का था, यानी कि 160 माइनस 20 140। इसी तरह से सारे प्राइस T2 T3 T4 T5 T6 का T7 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें कहा है ए मैन सेव 33,000, एक आदमी जो है 33,000 रुपये बचा लेता है, 36,000 बचाता है इन 40 मंथ इंस्टॉलमेंट, 40 महीने के इंस्टॉलमेंट पे। 130 ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट आर पेड, ही डाइड। अगर वो, चलिए इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इसको खुद से बनाना है। एक कॉन्ट्रैक्टर, चलिए 48 49 में बता रहा हूँ, 47 मैंने अपने क्लास में भी छोड़ रखा है इस क्वेश्चन को, और आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूँ, पर कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं बराबर कर रहा हूँ, हमारे सवाल का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, पहले आप इतना कंप्लीट कर लें, एक बार यस कर दें, एक बार बोल दें, एक बार बताएं, हम जरूर देंगे आपको। 48 में कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैंने ये एग्जांपल दिया था अपने क्लास में भी। तो अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट है टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिल्डिंग का। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया उनके साथ कंडीशन रखा गया कि अगर आप 1 अप्रैल को काम छोड़ देते हैं, एक दिन लेट होता है तो आपको 200 रुपीज़ फाइन करूँगा। 2 अप्रैल को अगर हो गया, 2 दिन लेट हुआ तो 2 अप्रैल से भी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, इट मीन दैट ये भी गोल हो गया। तो मैं आपको 200 प्लस 50 मीन्स 250 फाइन करूँगा। अगर ये भी चलो पास हो गया, 3rd डे को भी नहीं आपने स्टार्ट किया, तो भाई आप पे फिर 50 रुपये में बढ़ा दूंगा, 50 रुपीज़ विल बी इंक्रीज्ड, देन नाउ योर फाइन विल बी 300 फॉर 3rd डे। इसी तरह से 30 अप्रैल तक काम अगर नहीं हुआ तो बताइए कि कितना रुपया, हाउ मच पेनाल्टी विल बी टेकन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर से कितना रुपया लिया जाएगा। सर ये जो चल रहा है ये एन का वैल्यू है, ये जो चलेगा 1 से लेकर 30 तक की एन का वैल्यू मीन्स a इक्वल टू 200, फर्स्ट डे तो उन्होंने 200 दिया, डिफरेंस 50 का है, और n इक्वल टू 30, तो कितना पेनाल्टी होगा सर, एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए डी भी हमारे पास है, n भी है और a भी है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाउ मच मनी
द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, पेनाल्टी के रूप में कितना भरेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 48। अब है लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास, जो है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो इसी तरह से कुछ हिंट्स में है। कहा है अ बेबी पुट 5 रुपीज कॉइन, एक छोटा सा बच्चा है 5 रुपए के सिक्के को रखता है, पर डे रखता है, गुल्लक में रखता है या पिग्गी बैंक में रखता है, छोटा बच्चा है उसे कुछ खरीदने का शौक होगा। इस तरह से 119 कॉइन्स रखता है। ए चाइल्ड पुट 1 5 रुपीज कॉइन फॉर हर सेविंग इन अ पिग्गी बैंक ऑन द फर्स्ट डे, सी इंक्रीज, एक छोटी सी बच्ची है और फर्स्ट डे जो पिगी बैंक में उसने पैसा रखा वो 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए का एक सिक्का रखा। सेकेंड डे को उसने क्या किया, सी इंक्रीज हर 1 5 कॉइन रुपीज डेली, एक दिन पे 2 कॉइन कर दिया, 2 कॉइन ऑफ 5 रुपीज। देखो यहाँ पे फर्स्ट डे में 5 रुपए, दूसरे में 3, थर्ड डे में कितना रखी होगी, 3 कॉइन्स रखी होगी, इसका मतलब 50 रुपीज। अब ये टोटल सम मीन्स दैट ये जो है 1 2 3 4 दैट्स ऑन चलता है, 190 कॉइन्स किस दिन हो जाएंगे। पहला काम, इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड, अगर उसमें 190 सिक्के आ सकते हैं पैसे बाद में, पहले 190, तो देखो सर कहा गया है सो सी इंक्रीज हर सेविंग बाय 1 5, एक 5 रुपए का सिक्का पर डे बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट डे 1, सेकंड डे 2, तो फर्स्ट डे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो डॉट 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 कितना, तो 119 कॉइन। सर हमें नहीं पता है कि ये कॉइन है कितना, टोटल 109, मतलब कि ये जो है सम ऑफ पॉइंट, सम ऑफ एसन निकालना है और एसन दे रखा 190, मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन्स तो है सर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 190 है, तो पूरा 190 हो जाना चाहिए। तो 190 कितने दिन में होंगे टोटल, तो सर A = 1, D = भी 1, SN = 190, N = what we have not knowledge about that. Then first we put that Sn = n by 2 2a plus n minus 1 into n. This question can be solved by a simple method, by factorization. इसको factorization से find out करना होगा। And what is the value of the coin? Total value कितना होगा, तो सर 190 coin into 5 कर देंगे तो 950 रुपीज। सिंपल सा एक आंसर मैंने फाइंड आउट कर दिया है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। ओके, वी विल सेंड टू यू ऑन नेक्स्ट डे for upcoming videos such as upcoming video of real number, and we will try to finish all of this chapter very soon, so you can solve each and every chapter yourself or self study, you do better in your life. That's all, thank you.